हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल एवन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। आई एम डॉक्टर सुनील सैनी। अभी तक की हमने ओटी सीरीज के अंदर लास्ट में डिस्कस किया था कि किस तरीके से एंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में बताया। इसके बाद हमने स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट इसको लैरिंगोस्कोप के बारे में बताया। और अब मैं इन शॉर्ट बताने वाला हूं कि एक इंट्यूबेशन के लिए ट्रॉली या फिर एक ट्रे आप यूज करोगे तो कौन कौन से चीज आपकी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से सामान आपके बिल्कुल रेडी रहने चाहिए, ताकि जो ओटी टेक्नीशियन हो, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हो, इमरजेंसी टेक्नीशियन हो, आईसीयू टेक्नीशियन हो, स्पेशली इन लोगों को पता रहना चाहिए कि किस तरीके से हमें इंट्यूबेशन का सामान सारा रेडी रहना है। और जब नर्सिंग स्टाफ भी क्रैश कार्ट का इस्तेमाल करता है, क्रैश कार्ट हर लेवल पे रखा रहता है, तो क्रैश कार्ट के बारे में तो हर स्टाफ को पता होना चाहिए। तो क्रैश कार्ट के अंदर सारा का सारा सामान इंट्यूबेशन का रहता है। तो इन शॉर्ट क्या क्या इस्तेमाल हम करते हैं वो हमारे पास होना चाहिए। नंबर 1 इज एंडोट्रैकियल ट्यूब्स। इंट्यूबेशन करते समय एंडोट्रैकियल ट्यूब्स का रहना बहुत जरूरी है। और वेरियस साइज, जितने भी साइजेस हमारे पास अवेलेबल्स होते हैं, पेडियाट्रिक से लेके लार्जेस्ट साइज तक, एटलीस्ट टू यानी कि 1 पेयर जरूर होना चाहिए कि बाई चांस आप करते समय कोई गिर गया, नहीं कर पाए उसको, तो आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो मिनिमम 2 ऑफ ईच साइज शुड बी देयर, दैट इज एंडोट्रैकियल ट्यूब्स। तो एंडोट्रैकियल ट्यूब्स के बारे में हमने बात किया था। तो ये एंडोट्रैकियल ट्यूब्स है। ऐसी ट्यूब्स वेरियस साइजेस के अंदर आती है, मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, आप देख सकते हैं उसके अंदर। तो आपके पास मिनिमम 2 एक सेट में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 5 वाली है तो 5 का साइज आपके पास कम से कम 2 होना चाहिए। 5.5 है तो आपके पास 2 साइज उसके होने चाहिए। 6 2 साइज होने चाहिए। 6.5 2 होने चाहिए। तो एटलीस्ट यू हैव 1 इन स्पेयर फॉर 1 पेशेंट, कि अगर किसी सिचुएशन में आपके हाथ से गिर जाती है, कुछ इश्यू हो जाता है, ब्लॉक हो जाते हैं, तो इमीडिएटली यू कैन चेंज दैट, आपको रश नहीं करना पड़े। नंबर 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इसको स्टार्ट करते समय, एंड सेकंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो हमने डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, दैट इज लैरिंगोस्कोप। ये फंक्शनल होना चाहिए। इसके सारे के सारे ब्लेड्स के साइजेस रेडी होने चाहिए। इसका सेल, इसकी जो बैटरी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, और आपके पास एक्स्ट्रा बैटरी होनी चाहिए, ताकि किसी भी सिचुएशन के अंदर ऐसा ना हो कि दौड़ भाग लग जाए और फिर आपका पता चला लास्ट मोमेंट में सब कुछ रेडी है लेकिन आपका लाइट सोर्स इज नॉट वर्किंग। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हो जाती है, लेकिन ये एक पेशेंट की जिंदगी ले सकती है, एक पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, और उस समय जो इमरजेंसी सिचुएशन में अफरा तफरी मच सकती है और मेडिको लीगल इश्यूज हो सकते हैं। तो ट्यूब आपने लगा दी है, आप लोगों ने लैरिंगोस्कोप पे इस्तेमाल किया, ट्यूब अंदर जा चुकी है। अब ट्यूब अंदर जाने के बाद वी नीड टू इन्फ्लेट द ट्यूब। जब हम इस ट्यूब को इन्फ्लेट करते हैं तो वी नीड सम सिरिंजेस। तो यूजुअली वी यूज 10 ml ऑफ सिरिंज। 10 ml ऑफ सिरिंज में हम यहाँ से एयर को पुश करते हैं ताकि ये इन्फ्लेट हो जाए, पूरा का पूरा बल्ब इन्फ्लेट हो जाए। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट विच वी यूज। सो हमारे पास एक 10 ml सिरिंज भी एटलीस्ट तैयार रहनी चाहिए। तो व्हाट वी डू, वी टेक एयर, हम यहाँ से एयर लेते हैं। आप देखना यहाँ पे, नाउ जस्ट सी दिस, व्हेन आई एम पुशिंग सो इट इज गेटिंग इन्फ्लेटेड। जैसे जैसे पुश कर रहा हूँ ये इन्फ्लेट हो चुका है, पूरा का पूरा बैलून आउट हो चुका है। और जब मैं इसको वापस करूंगा, जब मेरा प्रोसीजर खत्म हो चुका है, मुझे ट्यूब को निकालना है, तो मैं इसको डिफ्लेट कर दूंगा। सी दिस, इट हैज डिफ्लेटेड। सो नाउ इन्फ्लेटेड, ताकि ये वहां पे होल्ड हो सके। नाउ इट इज गेटिंग डिफ्लेटेड। जब मुझे ट्यूब निकालनी हो तो मैं इसको डिफ्लेट करता हुआ चला जाऊंगा। Now I am deflating the tube, ये डिफ्लेट हो गई, and now I can remove the tube. So जब हमने ट्यूब को लैरिंगोस्कोप इंस्ट्रूमेंट से फिक्स लगाया, लैरिंगोस्कोप से हमने लैरिंग्स को देखा, फिर हमने ट्यूब को डाला, फिर हमने चेक किया कि इट इज एट द राइट पोजीशन। उसके बाद हमने इन्फ्लेट कर दिया बल्ब को। इन्फ्लेट होने के बाद वी नीड टू फिक्स, हमें उसको माउथ पे फिक्स करना पड़ता है। तो फिक्सिंग के लिए वी यूजुअली यूज डायनाप्लास्ट। तो लास्टली वी नीड डायनाप्लास्ट। तो डायनाप्लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम इसको फिक्स कर सकें। और इसके साथ में वैसे तो वो इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर्स के पास हमेशा रहता है, दैट इज स्टेथोस्कोप। जब हमने ट्यूब को अंदर डाल दिया है दोनों लंग्स के अंदर, कई बार क्या होता है ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस होते हैं, तो कहीं ब्रोंकस के अंदर तो हम नहीं घुस गए हैं, उसको कंफर्म करने के लिए हम अपनी सही पोजीशन पे हैं। दोनों लंग्स के अंदर, मेरे राइट एज वेल एज मेरे लेफ्ट साइड, द ऑक्सीजन इज गोइंग प्रॉपरली। तो हम अपने चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। तो 5th इंस्ट्रूमेंट जो हमें जरूरत होती है दैट इज द स्टेथोस्कोप, सो दैट द डॉक्टर कैन चेक, द टेक्नीशियन कैन ऑल्सो चेक कि हाँ दोनों जगह पे प्रॉपर एयरवेज जा रहा है, ऐसा नहीं कि एक साइड में ही हमारी ट्यूब घुस गई हो। सो दिस आर द थिंग्स, दिस आर द मटेरियल्स
These are the instruments which are essential for a intubation ट्रॉली। जब भी हम इंटूबेट करेंगे तो ये 5 चीजें हमारे पास हमेशा रेडी होनी चाहिए। नंबर 1 इज लैरिंगोस्कोप ऑफ वेरियस साइजेस, सारे ब्लेड्स के साथ। नंबर 2 ट्यूब्स, सारे साइजेस की एटलीस्ट 2, एक स्पेयर पार्ट होना चाहिए। नंबर 3 इज 10 ml सिरिंज, साथ हम इन्फ्लेट कर सके। नंबर 4 इज स्टेथोस्कोप टू चेक, and number 5 is dynaplast to fix. So these are the instruments which should always be ready for a ventilation trolley. So मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे वेंटिलेशन कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी तैयारी कैसे करनी है इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज द इन शॉर्ट अबाउट वेंटिलेशन ट्रॉली। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो भी टेक्निकल स्टाफ है, चाहे आप कहीं पे भी अभी आप चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आपको ये चैनल बहुत हेल्प करने वाला। जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम द डॉक्टर, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ताकि आप अपनी सो फ्रेंड्स, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है या फिर आप टेक्नीशियन है या फिर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं या फिर आप पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस पर आपको बहुत रिसेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत डीपर इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्पेसिफाइड टीम से मिलेगी ताकि आप अपनी नॉलेज को गेन कर सको, नॉलेज को बढ़ा सको और अपनी टेक्निकलिटी और नॉलेज के एक बेसिस पे अपनी ग्रोथ कर सको। Immediately subscribe the channel so that you can get benefit from this. Thank you so much.